एक गांव में चंद्र प्रकाश नाम के एक पंडित रहते थे। वो शिव जी के परम भक्त थे। चंद्र प्रकाश रोज सुबह उठकर भगवान शिव जी की पूजा किया करते थे। जो भी उनके दान दक्षिणा में आता, पंडित जी उन्हीं से अपना घर चला रहे थे। भले ही पंडित के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो स्वभाव के भले और दयालु थे। जब भी उनको कोई जरूरतमंद मिलता तो वो अपनी हैसियत देकर उनकी जरूरत पूरी करते थे। ये लो माई, ये कुछ फल और अनाज रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ पंडित जी, ये तो बहुत है। भगवान आपको हर खुशी दे। पंडित जी के इस स्वभाव से उसकी पत्नी कभी कभी उनसे नाराज होया करती थी। सुनो जी, मंदिर में दान दक्षिणा में आए सामान को तुम यूं ही औरों में बांट देते हो, और घर में कितनी तंगी है ये भी तो सोचा करो। ओम नमः शिवाय। कोई बात नहीं सरला, हमसे ज्यादा उन गरीब अम्मा को उस सामान की जरूरत थी। और फिर भगवान शिव के होते कभी मत सोचना कि हमें जीवन में कोई परेशानी आएगी। भगवान भोलेनाथ तो सारे दुखों को हरने वाले हैं। यदि हमारे जीवन में दुख आएगा तो वो क्षण भर में हर ले। और एक दिन ऐसा आया, मंदिर के अंदर दान दक्षिणा आना बहुत कम हो जाती है, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और उनके आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण वो दुखी रहने लगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, जब शिवरात्रि होती है। पंडित जी सुबह उठकर जल्दी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती जी और शिव जी इसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होते हैं। पार्वती जी शिव जी से बोलती है, प्रभु, पंडित जी आपकी कितनी पूजा और सेवा करते हैं। आज भी इनके चेहरे पर शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इतनी परेशानियां होने के बाद भी एक उत्साह है। ये सदैव गरीबों की भी मदद करते हैं, बस स्वयं जीविकोपार्जन के लिए बहुत कम कमा पाते हैं, फिर भी उनकी आपके प्रति आस्था कम नहीं होती। आज महाशिवरात्रि का पावन उत्सव है, आप अपने भक्त की सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, अपने भक्तों की चिंता मुझे सदैव रहती है, और वे भक्त जो सदैव गरीब और जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं सदैव उपस्थित रहता हूँ। आप निश्चिंत रहिए। आज पंडित जी मेरे शिवलिंग पर जितने बेलपत्र भी चढ़ाएंगे, वही बेलपत्र आज रात्रि में पंडित जी को धनवान बना देंगे। ये कहकर पार्वती जी और शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यापारी आ जाता है और शिव जी का ये वार्तालाप वो सुन लेता है। अगर चढ़ाए हुए बेलपत्र से वो पंडित धनवान हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं आज ही उससे जाकर मंदिर में चढ़ाए हुए सारे बेलपत्र खरीद लूंगा। यही सोचकर वो लालची व्यापारी पंडित के घर पहुंच जाता है और बोलता है, जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वो सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सरला, ये सेठ जी मुझसे क्या मांग रहे हैं? ये बेलपत्र तो मैंने शिव जी की पूजा अर्चना में चढ़ाए हैं। सुनो जी, हमें धन की जरूरत है, और क्या पता इन सेठ जी को उनके बेलपत्रों की हमसे ज्यादा आवश्यकता हो, इसलिए आप दे। इसके बाद पंडित जी उन्हें बोरे में भर के व्यापारी को दे देते हैं। व्यापारी उस बोरे को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है और शिवलिंग के ऊपर डालने लगता है। हे शिव, अब जल्दी से वो कृपा मुझ पर कर दो जो आप पंडित पर करने वाले थे। देखो, मैं सारे बेलपत्र ले आया हूँ। हो सकता है भगवान शिव थोड़ी देर में मुझ पर कृपा करें। यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते करते सेठ को आधी रात हो जाती है। सेठ चमत्कार देखने के लिए उतावले होते हैं। सेठ को इंतजार करते बहुत टाइम हो जाता है। सेठ क्रोध में आ जाता है और शिवलिंग को पकड़ने लगता है। तभी शिवलिंग के चपक जाते हैं उसके हाथ। तभी सेठ माफी मांगने लगता है। शिव शंकर, ये क्या हो गया? मेरे हाथ शिवलिंग से हट क्यों नहीं रहे? तभी शिवलिंग में से आवाज आती है, भी सेठ, जिस पंडित से तुमने ये बेलपत्र खरीदे हैं, उसे तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं दोगे। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो, तभी तुम्हारे हाथ इस शिवलिंग से अलग होंगे। हाँ प्रभु, हाँ, मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य दूंगा, पर मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आगे से कभी भी लालच नहीं करूंगा। सदैव निष्काम निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करूंगा। शिव जी सेठ को क्षमा कर देते हैं और शिवलिंग से उसके हाथ छूट जाते हैं। और उसके बाद सेठ पंडित जी को 1000 स्वर्ण मुद्रा देते हैं और पंडित जी के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है।